हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के बारे में हम जानेंगे। आज कोई ना मॉडल पेपर बताएंगे ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ये तो सही है, बोर्ड एग्जाम आपका आ रहा है, बट ये भी चीजें जरूरी है क्योंकि आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं, एसएससी का देने जा रहे हैं, यूपीएससी का देने जा रहे हैं, एनडीए का देने जा रहे हैं। अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो आप देने जाते हैं तो आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है तो क्या कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो पूछे जाते हैं वही आप लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग जो क्लास 10 है वो तो बढ़िया से पढ़े नहीं है, क्लास 9 है वो बढ़िया से पढ़े नहीं है, 6 8 7 ये सब आप बढ़िया से पढ़े नहीं, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल के फॉर्मूले के बारे में। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये बना कैसे है। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ठीक ना, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। ये देखिए हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा आयत हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक ना, आयत वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सभी चीजें हमारी क्या होती है, वृत्तों से संबंधित है। ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आप टायर देखते हैं, ठीक है, या साइकिल का टायर हो या मोटरसाइकिल का, चार चक्के का हो, किसी का भी टायर हो, रथ का हो, रथ का जो टायर होता है वो देखिए, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वृत्त होता है। ठीक है ना। अब देखिए जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड हमारा कैसा है, एक आयत है। ब्लैक बोर्ड हमारा कैसा, एक आयत है। ठीक है ना। तो ये होता है, कुछ इससे संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें देखिए परिमाप दिया है, क्या दिया हमारा, परिमाप दिया है। तो परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप हमारा होता क्या है, वृत्त की एक चक्कर दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है। वृत्त जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पे एक वृत्त है, अगर इसको अगर एक चक्कर लगाना, हमें ऐसे ही लगाएंगे चक्कर, हम जब एक चक्कर लगाएंगे तो यही जो चक्कर लगेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसी को हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, परिमाप कहते हैं, या हम इसे हम कहते हैं परिधि। और किस परिमाप को, परिमाप, परिमाप को हम किस रूप और किस रूप में जानते हैं, परिधि के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, परिधि के रूप में जानते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें परिधि की फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं परिधि का फॉर्मूला या परिमाप का फॉर्मूला। तो परिमाप बराबर देखिए, परिधि बराबर परिधि बटे में व्यास, ठीक ना, बराबर हमारा क्या होता है, पाई होता है। फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, अभी देख लीजिए, परिधि बटे में व्यास बराबर हमारा क्या होता है, पाई होता है। तो हम ऐसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। इस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं, समझ गए ना, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए व्यास यानी कि पाई, व्यास बराबर हमारा आता है 2r, व्यास बराबर हमारा होता है 2r, जहां पे r हमारी क्या है, त्रिज्या है। r हमारा क्या है, त्रिज्या। तो हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा 2 पाई r हो जाएगा, यानी कि यही होता हमारा क्या है, आंसर, अर्थात में हमारा फॉर्मूला। यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला का, किसका, परिधि का। अब देखिए परिधि का फॉर्मूला, परिधि, परिधि बराबर इसका फॉर्मूला 2 पाई r, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, जहां पे r हमारी त्रिज्या है, तो हमने आपको अभी बताया है। लेकिन अब एक चीज नोट करिए आप, पाई, यहाँ पे देखिए पाई दिया गया है ना, पाई हमारा दिया गया है, ये तो सभी को पता होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है हमारा है, पाई बराबर हमारा होता है 22/7 होता है। लेकिन पाई का मान एक और भी होता है, पाई बराबर हमारा होता है 3.1416, ये भी हमारा होता है पाई का। ठीक है ना। जब आर्यभट्ट, हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने ये कहा है कि पाई बराबर 3.1416, लगभग इतना ही होता है। ठीक ना। जब ये बात हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है ना, श्रीनिवास रामानुजन को ये पता चली, तो उन्होंने भी इस पे तर्क किया, उन्होंने इस पे तर्क किया, तो उनका भी सटीक निशाना कितना आया है, 3.1
4 1 6 ये आया है, ठीक है ना। जब गणितज्ञ हमारे आर्यभट्ट जी थे, तो जब उन्होंने इसको सिद्ध किया था, वो इस टाइप से सिद्ध किए थे, ठीक है ना। देखिए पाई बराबर हमारा होता है 62,832 बटे में 2000, 20,000, ठीक है ना। उन्होंने कितना लिखा था, 20,000। टोटल तब इनको बताया था 3.1416 इतना बताया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसका भाग करके आप लोग देख लीजिए, 62,832 बटे में 20,000 करके देख लीजिए। अगर इतना ना आ जाए तो फिर कहना कि ये गलत है, ठीक ना। अगर मुझे गलत कहेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने ये कहा है तो उनको गलत कहना हो जाएगा। लेकिन यही हम पाई बराबर हमारा कितना होता है, देखिए इसीलिए अगर आप वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले अगर पाई जो दिया, अगर पाई बराबर दे दिया है प्रयोग करने के लिए, अगर प्रयोग करने के लिए पाई बराबर 3.14 दे दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो पाई बराबर हम कितना मानते हैं 22/7। यानी कि देखिए जो 22/7 होता है 3.1416 होता है, ये लगभग में सेम ही होता है, ठीक है ना। ये 22/7 और 3.1416 जो होता है हमारा है, ये सेम ही होता है। तो इसीलिए चाहे आप 22/7 माने या 3.14 माने, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें ये जरूर दिया जाएगा। ये हो गया हमारा, देखिए पाई भी समझ गए आप लोग, ठीक है, पाई भी समझ गए, आप परिधि भी समझ गए। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, ठीक है ना। क्षेत्रफल की जब बात आ जाती है तो उसके लिए एक चीज आप क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास 7 में ये आपने क्या पढ़ा है, देखिए वृत्त के चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइप से अगर आप एक वृत्त बनाते हैं तो इसमें आपको 16 गोले, ठीक है, 16 लाइंस आपको खींचनी रहती हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा 16 लाइंस, ये कितनी हो गई हमारी, 2 लाइन, ठीक है ना। इस टाइप से एक खींच दे रहे हैं, एक हमारी हो गई, इस टाइप से हो गई, उसके बाद हमारी हो गई, इस टाइप से कर दे रहे हैं, इस टाइप से कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना, 13 14 14 हो गया हमारा। अब यहाँ से 15 1 16, ठीक ना। ये हमारा मान लीजिए एक ब्लू लाइन है, ठीक ना। इस टाइप से ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए अभी आपको समझ में जाएगा कक्षा 7 में हमने क्या पढ़ा था, ठीक ना। ये हमारा बी लिख दे रहे हैं यानी कि ब्लू हो जाएगा, ये हमारा डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, ये हमारा व्हाइट हो जाएगा। ये हमारा ब्लू, ये हमारा व्हाइट, देखिए ब्लू में 1 2, फिर हमारा ब्लू है ये, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, फिर व्हाइट, फिर ब्लू, फिर व्हाइट, फिर ब्लू व्हाइट व्हाइट, ऐसे करके मतलब पूरे गोले में एक ब्लू एक व्हाइट, एक ब्लू एक व्हाइट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16, यानी कि इस टाइप से हमारा आता है, ठीक है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में बात करें, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक ना। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है हमारा है पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था। अब इसी को हमें सिद्ध करना कि ये पाई आर स्क्वायर कैसे आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम मानते थे। तो एक चीज मैं आपको और समझा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लाइन सब भी हम खींचते थे, ठीक ना। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं आपको इस लाइन से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। हमारा एक यहां से हो जाएगा, ऐसे कर दे रहे हैं, फिर ऐसे 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 ऐसे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा जाएगा 11, ये 12 13 14 15, एक हमारा हो जाएगा 16, ठीक ना। ये हमारा ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट 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 कर दे रहे हैं, व्हाइट 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 व्हाइट, बी 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 बी, इस टाइप से। एक हमारा ब्लू तो एक व्हाइट, एक ब्लू एक व्हाइट, ठीक है।
एक ब्लू एक व्हाइट, ऐसे होगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक हमारा 16 इस तरह बन के लगता है। नहीं ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक एक्स्ट्रा बन गया हमारा ये। इस लाइन को हम हटा देते हैं, ये पूरा हमारा हो गया, समझ गए ना। तो इस टाइप से, तो देखिए 1/2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक देखिए ब्लू तो एक हमारा व्हाइट है, एक ब्लू तो एक हमारा व्हाइट है, यानी कि 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 1/2 हो जाएगा, तो वृत्त बराबर, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, परिधि बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। परिधि भी यहाँ पे रहेगी हमारी, परिधि बराबर टोटल हम कर देंगे 1/2 गुणे 2 पाई आर, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई हम कर देंगे आर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, आर से। देखिए परिधि, परिधि इसमें जरूर रहेगी, क्षेत्रफल में परिधि हमारी जरूर रहेगी, क्योंकि इसमें देखिए हमारा होता है व्यास परिधि, ठीक है ना। परिधि बटे में व्यास, परिधि बटे में व्यास होता है, इसीलिए देखिए 1/2 तो हमारा ये हो गया, 1/2 यानी कि एक ब्लू और एक व्हाइट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब व्यास हमारा कितना, परिधि हमारी कितनी है, मल्टीप्लाई 2 पाई आर, फिर मल्टीप्लाई हम आर से यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई आर गुणे आर, यानी टोटल हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर, यही हो गया ना, यही हो गया, सिद्ध हो गया। देख लीजिए यहीं पे सिद्ध हो, अगर यहीं पे मैं आपको समझा दूं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई आर गुणे आर बराबर टोटल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर से आर जुड़ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि देख लीजिए क्षेत्रफल बराबर हमारा इसी टाइप से होता है, ठीक है ना। अगर आपसे किसी ने कह दिया है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप तुरंत कहिएगा पाई आर स्क्वायर। अगर पूछे परिधि की फॉर्मूला तो 2 पाई आर बता देना, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ, ठीक है। कोण, इसे हम बताते हैं कोण। अगर हमें वृत्त की आर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और कोण निकालना है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल भी निकालना रहे और त्रिज्यखंड, आर त्रिज्यखंड का कोण भी निकालना रहे, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, क्षेत्रफल के लिए देखिए लगाते हैं हम थीटा अपान में 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ये लगाते हैं हम किसके लिए, त्रिज्यखंड के। देख लीजिए आर त्रिज्यखंड कोण थीटा, ठीक है ना, कोण थीटा के, कोण थीटा भी हमने इसमें लगा दिया और क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल, ठीक है ना। टोटल हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारा आ जाएगा क्या, ये और अगर आपको कहीं दे दिया जाए कि देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया कोण भी निकालना है और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा पान में 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए, या अगर यहीं पे बता दिया जाए कि कोण भी निकालना है और हमें परिधि भी निकालनी है, परिधि की लंबाई निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा पान में 360 अंश, ये कोण तो रहेगा ये हमारा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2 पाई आर से, ये हमारा परिधि भी हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ गए ना। कोण भी इसमें निकलेगा कोण, ठीक है ना, कोण यानी थीटा बराबर परिधि, इस टाइप से परिधि, समझ गए ना, ये निकल जाएगी, परिधि की लंबाई निकल जाएगी। तो ये हमारा कुछ है बेसिक चीज आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। पाई आप इतना याद रखिएगा, पाई बराबर होता है हमारा 62,832 बटे में 20,000 होता है। टोटल अगर हम इसका करेंगे हमारा 3.1416 आएगा, ये तो कंफर्म है। तो इसीलिए पाई का मान है 22/7, या हम मान लेते हैं 3.1416, ये मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया रहता है प्रयोग करने के लिए पाई बराबर 3.1416 दिया रहता है यार, और 22/7 भी दिया रहता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको एरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, वो सब पाई का मान 22/7 भी दिया रहता है और 3.1416 भी दिया रहता है, इससे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको समझा दूं जिसमें आपको एरिया भी ज्ञात करनी हो जाए, ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी ज्ञात करना हो जाए, परिधि भी निकालनी हो जाए, पूरा सब कुछ, मतलब उसी में एक ही क्वेश्चन में सब कुछ ज्ञात करना हो जाए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो चलिए देख लेते क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दे रहा हूं। देखिए दिया है क्वेश्चन, हम पढ़ दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा,
सामने ब्लैक बोर्ड पे दिखाया जाएगा, सामने देख लीजिएगा। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति लीटर की दर से बाढ़ लगाने का ब्याज 5280 है। ठीक है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है। खेत की जुताई कराने का ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है पाई बराबर 22/7 मान सकते हैं। इसमें दिया है पाई बराबर 22/7, इसमें दिया, कभी कभी दे दिया जाता है पाई बराबर 3.1416, ये भी दे दिया जाता है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस क्या करना, पाई का मान सिर्फ अलग किया है तो सेम चीज वही है, और में भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दिया हमारा क्या है, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे परिधि। पहले परिधि निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही त्रिज्या हमारी आएगी। ठीक है ना, तो परिधि बराबर हम कर देते हैं। ठीक है ना, परिधि निकालना है तो परिधि बराबर देखिए हमारा क्या दिया, इसमें दिया है दर। पहले हम इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल हम क्या देंगे, ब्याय, टोटल ब्याय बटे में दर कर देंगे, यानी कि कुल ब्याय बटे में दर, ये फॉर्मूला हमारा रहता है। परिधि बराबर कुल ब्याय बटे में दर हो जाएगा, ये हमारा अलग फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर में देखिए टोटल ब्याज हमारा कितना दिया, 5280 दिया है। कितना दिया, 5280 दिया। और दर हमारी कितनी दी है, 24 रुपए। टोटल हमारा आ जाएगा 220, यानी कि ये हमारा हो गया। देखिए फिर से समझ लीजिए, परिधि बराबर कुल ब्याज बटे में दर। टोटल हमारा ब्याज कितना दिया, 5280 दिया है। ठीक है, अब दर हमारा कितना दिया है, 24 दिया। टोटल हमारा कितना जाएगा, 220 है। यानी कि परिधि बराबर हमारा कितना हो गया, परिधि बराबर हमारा 220 हो गया है। अब इसमें क्या बोला है, एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें ज्ञात करेंगे त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या सबसे जरूरी होती है, पहले हम ज्ञात करेंगे परिधि, उसके बाद हम त्रिज्या, फिर क्षेत्रफल पे जाएंगे। तो त्रिज्या आर बराबर, ठीक है ना, आर यानी कि त्रिज्या, आर यानी कि त्रिज्या बराबर हमारा कितना जाएगा, 2 पाई आर निकाल देंगे। परिधि का फॉर्म, अगर हमें त्रिज्या निकालना तो परिधि का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल हमारा परिधि कितना है, 220 दिया गया है। कितना दिया गया है, 220 दिया गया। टोटल 20 गुणे पाई का मान इसमें हमें कितने मानने के दिया था, पाई बराबर मानने के लिए दिया था 22/7 आप मान सकते हैं, पाई के लिए दिया था। तो पाई बराबर हमारा कितना है, 22/7। फिर हम गुणे आर बराबर हम 220 कर देंगे। समझ गए ना, 220 कर देंगे। 220 को हम इस साइड में लेकर आएंगे, अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे। टोटल हमारा हो जाएगा, ठीक है, 200 गुणे 7 कर देंगे, अब बटे में 2 गुणे 22 बराबर आर कर देंगे। ठीक है ना, टोटल हमारा आ जाएगा, आर कर दिया। फिर अगर हम टोटल करना चाहें तो 200 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22 बराबर हमारा 35 आ गया। यानी कि आर बराबर हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। आर बराबर हमारा कितना आ गया, त्रिज्या। इतना तो तामझाम हो गया, समझ लीजिए। ठीक है ना, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आर बराबर, ठीक है ना, तो हमारा कितना हो गया है, 35। यानी कि आर बराबर हमारा त्रिज्या है, आर बराबर हमारा कितना है, 35 हो गया है। समझ गए ना, कुल ब्याज परिधि भी हमें ज्ञात होगी, हमें त्रिज्या भी ज्ञात होगी। अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, देखिए खेत की 35 त्रिज्या बराबर 35 मीटर, तो समझ गए। अब हम ज्ञात करेंगे खेत का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए हम आपको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। इतना देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया ना, चलिए बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया। परिधि बराबर हमारा उतना दिया है। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा यही होता है। देखिए हमने आपको अभी बताया ना कि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा जिसमें परिधि, त्रिज्या और क्षेत्रफल तीनों ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसमें कितनी खेत जुताई करनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, कितना ब्याज हमारा, कितना दर बैठेगा उसमें। ठीक है ना, टोटल हिसाब हम आपको करके दिखाएंगे। तो पाई बराबर हमारा कितना दिया है, 22/7 गुणे आर हमारा कितना दिया, 35 दिया, तो 35, ठीक है, गुणे 35 कर लेते हैं। टोटल इतना हो गया, ठीक है ना। अब 7 × 5 = 35 हो गया। टोटल हमारा 22
गुणे 5 गुणे 7×5 = 35, 5 से कटा ना, 7×5 = 35, टोटल हमारा 35 आ जाएगा। सेंटीमीटर का दे रहे हैं, टोटल छोड़िए इसको, पहले अभी इतना देखिए, ये इतना हो गया हमारा, ठीक है ना। टोटल हमारा कितना हो गया, मीटर स्क्वायर कर दे रहे हैं, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर टोटल, ठीक है। ये भी हमारा 35 मीटर ही आया है, मीटर स्क्वायर, ये भी हमारा मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे भी लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना, टोटल हो गया। अब हमें 1 मीटर खेत की जुताई के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर खेत की जुताई करने के लिए कितना दिया है, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग, प्रति मतलब प्रति वर्ग, यानी कि एक ही मान लीजिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मीटर जुताई करने के लिए कितना खर्चा बैठा हमारा है, 1 मीटर जुताई करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, जुताई खेत बराबर, ठीक है ना, जुताई खेत बराबर कितना रुपया हमारा दिया है, 0.50 दिया है, इतना दिया ना। अब हम फॉर्मूला सेट करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हाँ, जुताई कुल ब्याज बराबर, ठीक है ना, जुताई, अब मेन चीज हम निकालेंगे, जुताई का कुल ब्याज बराबर, कुल ब्याज बराबर मतलब देखिए दिया ना, 22 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 0.50, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 1950, ठीक ना, सॉरी 1925 रुपए। यानी कि अब देखिए क्या बोल रहा था कि खेत की जुताई करने का ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कितने ब्याज उसमें लगेगा, ठीक है। तो कितने ब्याज लगेगा, 1925 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे, कुल खेत का ब्याज। पहले हमें देखिए एक चीज मिला, परिधि हमें कितनी मिली है, 220 मिली है, परिधि हमें कितनी मिल गई, 220 मिल गई, त्रिज्या हमारी कितनी मिल गई है, 35 मिल गई, क्षेत्रफल भी हमें प्राप्त हो गया, कितना, इतना क्षेत्रफल हमें मिल गया, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल जब प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर जुताई का खेत लेंगे, कितना दिया है, 0.50 दिया है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, जुताई का कुल ब्याज बराबर इकट्ठे निकाल देंगे, हम डायरेक्ट निकाल देंगे, कुल ब्याज बराबर कर देंगे हम 22 गुणे 5 गुणे 35, इतना लिख दिए, फिर गुणे 0.50, टोटल हमारा 1925 रुपए आ गया है, ये हमारा कुल ब्याज है। तो समझ गए ना, इसी टाइप से आपको माइंड को जो है ये कंफ्यूज कर देता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप से आपके माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम देने जाते हैं अब भूल जाते हैं। तो इस टाइप से हमारा कुछ लगता है, तो आप लोग प्लीज पूरा देख के लाइक करके अब सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक तो लाइक करना ही आपको, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर पसंद आएगा तो, ठीक ना। तो चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।